हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो सबसे पहले आपको और आपके परिवार के तमाम सदस्यों को छठ पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और वह टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मेरा नाम अर्जुन है और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल अर्जुन टीच एक्सपेरिमेंट। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए मेरा जो है ये हाथ का ये डायग्राम है, बोर्ड पर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। ये हाथ का क्या है, डायग्राम है। अब मेरा सवाल क्या है कि एक हाथ में कितने हड्डी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल 30 बोन्स आर प्रेजेंट इन वन हैंड। एक हाथ में टोटल 30 हड्डी होते हैं और बेसिकली पता है कि एक आदमी के पास 2 हाथ होते हैं, तो 2 हाथ में कितना हड्डी हो जाएंगे, 60 हड्डियां हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि एक हाथ में 30 हड्डी होते हैं और ये रहा मेरा हाथ का डायग्राम। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखिए ये होता है आपका शोल्डर। ये क्या कहलाता है, ये वाला पोर्शन शोल्डर होता है और यहाँ पर ये होता है एल्बो। एल्बो का मतलब होता है केहूनी, ये वाला केहूनी। ठीक है, और ये वाला जो होता है शोल्डर होता है, राइट। तो शोल्डर और एल्बो के बीच में एक हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है, एक हड्डी होती है और उस हड्डी का नाम क्या है, ह्यूमरस। ह्यूमरस, ठीक है, और इसकी संख्या कितनी है, 1। ओके, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये मेरे पास कंकाल है। एक हाथ में जो हड्डी होते हैं 30 हड्डी होते हैं, वो सभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये वाला जो हड्डी होता है ये होता है शोल्डर और ये होता है एल्बो। तो एल्बो और शोल्डर के बीच में एक हड्डी होती है और इसी हड्डी का नाम है ह्यूमरस। ठीक है, इसकी संख्या 1 होती है। चलिए अब हम देखते हैं ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, एल्बो कहलाता है और ये वाला जो होता है आपका कलाई होता है। क्या होता है, कलाई। कलाई को इंग्लिश में रिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए एल्बो और रिस्ट के बीच में 2 हड्डी होते हैं। कितने हड्डी होते हैं, 2 हड्डी होते हैं। अब देखिए एक का तो नाम होता है रेडियस, एक का नाम क्या होता है, रेडियस, और इसकी भी संख्या 1 होती है। अब देखिए एक का नाम होता है, यहां पर हम लिख देते हैं, एक का नाम होता है अल्ना। ठीक है, इसकी भी संख्या 1 होती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए ये आपको स्पष्ट रूप से दिख रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए ये मोटा वाला जो हड्डी होता है ये होता है आपका रेडियस और ये जो पतला वाला हड्डी होता है इसका नाम होता है अल्ना होता है। तो यहाँ पर देखिए एल्बो और रिस्ट के बीच में 2 हड्डी होते हैं। अब यहाँ पर देखिए अंगूठा के साइड में जो हड्डी आएगा उस हड्डी का नाम होता है रेडियस और लिटिल फिंगर के साइड में जो हड्डी होगा उस हड्डी का नाम होता है अल्ना होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एल्बो और रिस्ट के बीच में 2 हड्डी होते हैं तो मोटा वाला हड्डी होगा रेडियस और पतला वाला हड्डी होगा अल्ना होगा। सिंपल सा रीजन है। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये क्या होता है आपका रिस्ट होता है। क्या होता है, रिस्ट मतलब होता है कलाई। जी हाँ, ये क्या होता है, कलाई होता है। बहन लोग कलाई पर राखी बांधती है ना, जी हाँ, तो ये क्या होता है, रिस्ट होता है। और रिस्ट में टोटल 8 हड्डी होते हैं। कितने होते हैं, टोटल 8 हड्डी होते हैं। तो देखिए इसको कहा जाता है कार्पल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्पल्स। इसकी संख्या कितनी होते हैं, 8 होते हैं। याद रखना है कितने होते हैं, 8 होते हैं। इस कलाई में 8 हड्डियां होते हैं और आप यहाँ भी काउंट कर सकते हैं स्पष्ट रूप से। देखिए ठीक है, कलाई में कितना हड्डी होते हैं, 8 होते हैं और उन हड्डियों का नाम क्या है, कार्पल्स कहा जाता है। अब देखिए अब हम बात करते हैं पाम। पाम का मतलब होता है हथेली। हथेली में टोटल 5 हड्डी होते हैं। कितने हड्डी होते हैं, 5 हड्डी होते हैं। ये देखिए ये होता है आपका पाम होता है। पाम का मतलब होता है हथेली। हथेली में टोटल 5 हड्डी होते हैं। तब तो ये फिंगर 5 फिंगर है तो 5 फिंगर जो कनेक्टेड है यहीं से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पाम में कितने हड्डी होते हैं, 5 हड्डी होते हैं। यहाँ पर देखिए 5 हड्डी होते हैं और इन्हें कहा जाता है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स। और कितने हड्डी होते हैं, 5 हड्डी होते हैं। हमारे हथेली में 5 हड्डी होते हैं और उनका नाम क्या है, मेटाकार्पल्स। अब आते हैं हम फिंगर में।
ठीक है। तो देखिए हमारे पास कितने फिंगर होते हैं, 5 फिंगर है, तो एक फिंगर में 3 हड्डी होते हैं। यहाँ पर देखिए एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 1 2 3, ठीक है। तो एक फिंगर में 3 हड्डी होते हैं, तो हमारे पास 5 फिंगर है, तो 5 फिंगर में 15 हड्डी होना चाहिए, लेकिन 14 हड्डी होती है। मैं आपको बता दूं अंगूठा में 2 ही हड्डी होते हैं, अंगूठा में 2 हड्डी होते हैं। देखिए ये एक ये और एक ये, अंगूठा में 2 हड्डी होते हैं, और ये चारों उंगली में 3-3 हड्डी होते हैं, तो 4 तिया 12, और अंगूठा में 2 हड्डी होते हैं, तो 12 2 14। तो उंगली में 14 हड्डी होते हैं, जिसे कहा जाता फ्लेंजस कहा जाता है। तो आप सभी क्या करें, सम करें, सभी को आप काउंट करें, तो टोटल 30 हड्डी होंगे एक हाथ में। तो दोनों हाथ मिलाकर कितना हड्डी हो जाएगा, 60 हड्डी हो जाएगा। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह स्पष्ट रूप से समझ में आया है तो मैं आपके लिए फिर पार्ट 2 वीडियो लेकर आऊँगा। मिलते हैं फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।